मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है तो बस 4 जून का, जब चुनावी परिणाम लोगों के सामने आ जाएंगे। प्रदेश में जहां एक और बीजेपी क्लीन स्वीप करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी सभी सीटों के जीतने का दावा कर रही है। इस बीच आज इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सीटों के बारे में जहां बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले प्लान को कांग्रेस पार्टी बिगाड़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। सभी सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब केवल लोग जीत हार का अनुमान लगा रहे हैं। प्रदेश की ऐसी 4 सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मात दे सकती है। सबसे पहली सीट की बात करें तो ये सीट है कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली सीट और विधानसभा चुनाव में इकलौती जीती हुई सीट छिंदवाड़ा। ये क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उम्मीदवार थे। इनकी बीजेपी के उम्मीदवार विवेक बंटी से कांटे की टक्कर थी। वहीं इस सीट पर चुनावी दिन तक दल बदल जारी रहा था, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। पर राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी को इस सीट के लिए काफी संघर्ष करना होगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दल बदल के सिलसिले के बाद भी ये सीट कांग्रेस पार्टी के ही खेमे में आएगी। दूसरी सीट है राजगढ़। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आए थे, जहां उन्होंने चुनावी प्रचार में खूब पसीना बहाया। वहीं क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रोडमल नागर उनके विपक्ष में नजर आए। क्षेत्र को वैसे तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद अब सीट पर भी बीजेपी का जीतना मुश्किल हो सकता है। तीसरी सीट है झाबुआ रतलाम। ये पूर्ण रूप से ST/SC सीट है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर उम्मीदें जागी है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांतिलाल भूरिया मौजूद थे। उनके विपक्ष में बीजेपी की अनीता उम्मीदवार के रूप में मैदान में उपस्थित थी। कांग्रेस को इस बार मंडला लोकसभा सीट पर भी उलटफेर होने की पूरी उम्मीद है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के बीच मुकाबला है। बता दें कि क्लीन स्वीप करने की बात करने वाली भाजपा ने भी बूथ स्तर से रिपोर्ट मंगाई है, जिसमें देखा जाएगा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने जिन 60 लोगों को बूथ के लिए बुलाया था, उनमें से कितने लोग बूथ पर पहुंचे हैं और उनमें से अनुमानतः कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। वहीं प्रदेश की इंदौर और खजुराहो ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी के विपक्ष में कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं रह सका। इसके अलावा प्रदेश की तमाम सीटें बीजेपी के ही पक्ष में नजर आ रही हैं। लेकिन प्रदेश में कितनी सीटें किसके पक्ष में आने वाली हैं, ये तो 4 जून को ही सामने आएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।